हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के कुछ क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं एग्ज़ाम पे, तो हम लोग क्विक रिवीजन के रूप में इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इग्नू के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ऑलरेडी मैंने 60 क्वेश्चंस पोस्ट कर दिया है, आप वहाँ पे जाके उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग 61 से 120 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए कोई क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इज आल्सो नोन एज। मैस्लो का जो हायरार्की ऑफ नीड है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ये है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। ठीक है। नेक्स्ट वन जो है एबिलिटी टू प्रोड्यूस नोवेल एंड यूनिक आइडियाज़। जो हम लोग नोवेल आइडियाज़ या यूनिक आइडियाज़ प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है उसको कहेंगे क्रिएटिविटी। नेक्स्ट वन है इंटेंसली पुशिंग अवे अनवेलकम आइडियाज़ या मेमोरीज, यानी मीन्स इंटेंशनली आप जानबूझ के जो पुराने खराब यादें हैं उसको हम लोग भूलने की कोशिश जो करते हैं, उस डिफेंस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं सप्रेशन। और अनकॉन्शियसली अगर पुरानी खराब यादों को हम लोग भूलते हैं तो उसको हम लोग रिप्रेशन कहते हैं। रिप्रेशन और सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि क्वेश्चन 90% एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे कि इंटेंसली किसी भी पुरानी खराब याद को भूलना सप्रेशन हो गया, और अनकॉन्शियसली उसको भूलना रिप्रेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर सेलेक्टिंग ए नर्सिंग ट्यूटर फ्रॉम ट्रेंड ग्रेजुएट। ट्रेंड ग्रेजुएट से नर्सिंग ट्यूटर को सिलेक्ट करने का जो टेस्ट है उसको कहेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट वन है इमोशनल कन्फ्लिक्ट एक्सप्रेस्ड एज फिजिकल इलनेस। ये भी देखिए डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन है कि आपका जो इमोशनल कन्फ्लिक्ट है वो आपके फिजिकल इलनेस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है आपका कन्वर्जन। ठीक है। और जो लॉस या पेन है उसको क्रिएटिव वर्क में अगर वो कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि पोइट्री वगैरह में, तो ये आपका कहलाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन और कन्वर्जन। ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म से एक क्वेश्चन रहता ही है, तो आप लोग डिफेंस मैकेनिज्म सारे एक एक करके पढ़ लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आई क्यू कैलकुलेशन फॉर अ 10-year-old विथ मेंटल एज ऑफ 15। 15 मेंटल एज है और 10 जो है उसका है रियल एज। तो आई क्यू क्या होगा? आई क्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं? मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो यहाँ पे 15/10 इंटू 100 150 हो जाएगा इसका आई क्यू। नेक्स्ट वन है वर्किंग हार्ड टू मेकअप फॉर ए वीकनेस। अब बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, कोई वीकनेस है तो वो डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है आपका कंपनसेशन। ठीक है। नेक्स्ट है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस। किसी भी बिहेवियर में चेंज आना परमानेंटली, वो कहलाता है आपका लर्निंग। नेक्स्ट है स्टेज वेयर सेक्सुअल इंटरेस्ट आर रिप्रेस्ड। कौन से स्टेज में जो है सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है छुपा हुआ रहता है? तो ये है लेटेंसी फेज, और ये जनरली 6 ईयर्स टू प्यूबर्टी तक का जो एज है वो लेटेंसी स्टेज में आता है। नेक्स्ट है जस्टिफाइंग फेल्योर विथ फॉल्स बट सोशली एक्सेप्टेबल रीजंस। अब आप किसी से फेल हो जाते हैं तो उसको गलत तरीके से बट सोशली एक्सेप्टेड रीजन के साथ पेश करते हैं, तो ये कहलाता है डिफेंस मैकेनिज्म आपका रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है आपका? लीवर। और लीवर ही आपका लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी है। तो आपको आप इसको ध्यान से याद रखेंगे। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन इंटरनल रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस। अब इंटरनल रिस्पायरेशन में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो कैसे होता है? तो ये होता है ब्लड वेसल्स और टिश्यू में। नेक्स्ट है मोस्ट एबंडेंट आयन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो सबसे ज़्यादा आयन पाया जाता है वो है सोडियम। और सोडियम क्या है आपका? केटायन। अगर मोस्ट एबंडेंट केटायन भी पूछ देता है तो आप लोग सोडियम को ही मार्क करेंगे। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वेन इज नॉन एज। स्मॉलेस्ट फॉर्म वेन का कहलाएगा वेन्यूल्स। और वेन्यूल्स क्या करता है? कैपिलरीज से ब्लड कलेक्ट करता है और उसको वेन में जोड़ देता है। नेक्स्ट है वेजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज़
वेजाइनल कैनाल का जो इन्वायरमेंट रहता है वो एसिडिक रहता है और यहाँ का पीएच वैल्यू जो है 3.8 से लेके 4.5 तक रहता है। तो पीएच वैल्यू भी कभी कभी बहुत सारे एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आप लोग इसको भी एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन इज अबाउट, ये तो इजिएस्ट क्वेश्चन है। टोटल बोन्स है आपका 206। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बॉडी ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन, ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, ये होता है लीवर में, और समटाइम्स स्केलेटल मसल्स में भी होता है। अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों को टिक करेंगे, अगर एक ऑप्शन है तो आप लोग लीवर को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है, आपका ब्रेन में ही है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है इसको मास्टर ग्लैंड भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन ह्यूमन, टोटल कितना वर्टिब्रा है अब ह्यूमन में, 33 है, जिसमें 7 है सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर है, 5 यूज सेक्रल है और 5 यूज ऑक्सोगियल है। ठीक है, तो ये 33 जो है टोटल वर्टिब्रा है एक ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ चेम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में कितने चेम्बर्स है, 4 चेम्बर्स है, 2 आर्टरी और दो आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट है द ओनली आर्टरी विच सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो एकमात्र आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है उसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन है, और ये कहाँ से कहाँ तक ब्लड ले जाता है, ये राइट वेंट्रिकल से लेकर लंग में ब्लड को लाता है। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर इज नॉन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट, पेस मेकर ऑफ हार्ट किसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड जो होता है उसी को हम लोग पेसमेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। नेक्स्ट है विच इज बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसा ग्लैंड जो कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों हो, तो वह है पेनक्रियाज। ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह, और हार्मोन्स भी सीक्रेट करता है जैसे कि इंसुलिन है। तो इस तरह से ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का काम करता है पेनक्रियाज। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, कितना टोटल नंबर ऑफ मसल्स है ह्यूमन बॉडी में, ये है टोटल 639। ठीक है, 10% ऑफ ऑक्सीजन इज इंस्पायर्ड एयरीज, अगर आप लोग सांस लेते हैं तो कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन उसमें रहता है, उसमें रहता है 21%। ठीक है, नेक्स्ट है कार्डियक मसल सर, कार्डियक मसल कैसा मसल है, ये है इनवॉल्ट्री एंड स्ट्रिएटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ देता है कार्डियक मसल कैसा है, इनवॉल्ट्री एंड स्ट्रिएटेड। नेक्स्ट वन है इन विच बॉडी कैविटी किडनी इज सिचुएटेड, किडनी कहाँ सिचुएटेड रहता है, किडनी है आपका एब्डोमिनल कैविटी में। तो ये कैविटी वाला भी क्वेश्चन जो है कॉमन रहता है कि कौन सा ऑर्गन किस कैविटी में है, तो इसको भी आप लोग कोशिश करिएगा देख लेने का। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, कितना इंटरकोस्टल मसल है, यह है 11 पेयर। नेक्स्ट है ब्लड वेसल विच कनेक्ट द आर्टरी एंड वेन, आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने वाला ब्लड वेसल है आपका कैपिलरी। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर, जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें कितना कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का रहता है, ये है 16%, और इंस्पायर्ड एयर का था 21%। नेक्स्ट है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल है, और इस पे एक 2 वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है, वहाँ पे जाके भी इसको डिटेल में आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है यूरिन सैंपल ऑफ कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम, यूरिन कल्चर कहाँ से हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो ये मिड स्ट्रीम यूरिन से ही हम लोग कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन है इम्यूनिटी मीन्स, इम्यूनिटी मीन्स क्या होता है, लेवल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए पर्सन टू ए पार्टिकुलर डिजीज, किसी डिजीज के अगेंस्ट में जो हमारा रेसिस्टेंस है उसी को हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्राइकोमोनाल इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय, ट्राइकोमोनाल इन्फेक्शन जो है वो कॉज होता है प्रोटोजोआ, वो और प्रोटोजोआ का क्या नाम है, ट्राइकोमोनास वेजानालिस। ठीक है, और ये ट्राइकोमोनासिस कॉज करता है जो कि एक एसटीआई है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, व्हाट इज हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन कहलाता है, तो ये है लुइस पास्चर। ठीक है, तो इनका कौन कौन सा काम मेन काम है, तो इन्होंने पास्चराइजेशन स्टार्ट किया वैक्सीनेशन के लिए, और माइक्रोबियल फर्मेंटेशन इन्होंने ही स्टार्ट किया था, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट स्टरलाइज बाय एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के द्वारा हम लोग सीजर वगैरह करें जो मेटल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो स्टरलाइज नहीं होता है। नेक्स्ट है
विच इज ए वेक्टर बॉर्न डिजीज जो है वो है डेंगू। ठीक है। नेक्स्ट वन है विच ड्रग में कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन ड्रग करता है, तो ये है क्लोरामफेनिकोल। ठीक है। नेक्स्ट है विच ड्रग कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ एड्स। कौन सा जो ड्रग है एड्स के प्रोग्रेस को रोकता है, तो ये है जीडोविडिन। जीडोविडिन जो है एड्स के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एड्रीनलिन। एड्रेनलिन का क्या इफेक्ट है। एड्रेनलिन जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज कराता है और वेसो कंस्ट्रिक्शन भी करता है। ठीक है। ये इमरजेंसी ड्रग है जो कि जनरली यूज होता है। नेक्स्ट है द मेडिसिन गिवन ड्यूरिंग एक्यूट एनाफिलैक्टिक रिएक्शन इज। देखिए एक्यूट एनाफिलैक्टिक रिएक्शन है उसमें एड्रेनलिन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये जो है बहुत जल्दी ही ब्लड शुगर को लो करता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है और एयरवे को भी कंस्ट्रिक्ट करता है, तो इसीलिए हम लोग एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन में एड्रेनलिन को देते हैं। नेक्स्ट है डाइजॉक्सिन इज नॉट गिवन व्हेन हार्ट रेट इज। डाइजॉक्सिन कब नहीं देना चाहिए, जबकि हार्ट रेट बिलो 60 हो, क्योंकि डाइजॉक्सिन क्या होता है ये भी हार्ट रेट को कम करता है, तो दिक्कत हो सकती है मरीज को, इसलिए पहले हम लोग हार्ट रेट उसका चेक करेंगे। विच एनाल्जेसिक इज गिवन इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में कौन सा एनाल्जेसिक जो है वो देना चाहिए, तो मॉर्फिन जो है उसको प्रीफर करना चाहिए ओल्ड एज में। नेक्स्ट है इन चिल्ड्रन विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। किसी बच्चे में अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो जो सबसे अच्छा रूट होगा टेम्परेचर लेने का वो है रेक्टल रूट। ठीक है। MMR वैक्सीन इज गिवन। MMR वैक्सीन हम लोग कैसे देते हैं, तो ये सब कीटेनियस रूट से दिया जाता है। कितने महीने पे दिया जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन में कॉज। विटामिन डी का डिफिशियंसी बच्चे में क्या कर सकता है, ये रिकेट्स कर सकता है, और अगर एडल्ट है तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। नेक्स्ट है BCG वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट। BCG वैक्सीन किसको रोकने के लिए दिया जाता है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस को रोकता है। और BCG का जो है फुल फॉर्म देख लीजिए बेसिलस कैलामिटी ग्लोरिन है। कभी कभी BCG का भी फुल फॉर्म पूछ देता है एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग देखेंगे। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ORS। ORS में क्या क्या रहता है, NaCl, KCl, सोडियम सिट्रेट, शुगर। तो इस पे भी ORS पे भी एक वीडियो है, आप लोग वहाँ पे मेरे शॉर्ट्स में चेक कर लें। ठीक है। और कौन कितना ग्राम है इसको भी आप लोग जो है याद करके रखेंगे। ठीक है। इससे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट वन है इन चिल्ड्रेन विच डिजीज अकर्स ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी। प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण बच्चे में कौन सा बीमारी होता है, क्वाशरको। और अगर क्वाशरको और मेरेस्मस दोनों रहता है तो आपको क्वाशरको ही लगाना है। मेरेस्मस जो है वो कैलोरी डिफिशियंसी की वजह से होता है, और क्वाशरको जो है वो है प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से। नेक्स्ट वन है ए चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिस्निया। डिस्निया मतलब हो गया डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो किसी बच्चे को डिस्निया है तो सबसे पहले क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। ठीक है। आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन। हम अगर कोई बच्चा होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग आधे घंटे के अंदर ही चालू कर देना चाहिए। नेक्स्ट है सरकमसीजन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। सरकमसीजन किसके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, तो ये फीमोसिस होता है। फीमोसिस क्या होता है, जिसमें कि फोर स्क्रीन जो है वो रिट्रैक्ट नहीं होता है, तो ये आपका फीमोसिस है कंडीशन, उसके लिए सर्कमसिजन ऑपरेशन जो है सर्जरी की जाती है। नेक्स्ट वन है इन एन इन्फेंट आइडियल रेशियो बिटवीन कार्डियक कंप्रेशन एंड ब्रीदिंग ड्यूरिंग CPR शुड बी। CPR अगर देते हैं तो इन्फेंट में जो कार्डियक कंप्रेशन और ब्रीदिंग का रेशियो होना चाहिए वो 3:1 होना चाहिए। 3:1 मतलब 3 कंप्रेशन और 1 ब्रीथ। नेक्स्ट है विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ। बर्थ के टाइम में कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, तो BCG दिया जाता है जनरली। और OPV0 और हेपेटाइटिस बी का भी डोज बर्थ के टाइम ही दिया जाता है। नेक्स्ट वन है विच फ्लूइड इज यूज फॉर डाइल्यूशन ऑफ BCG वैक्सीन। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि BCG वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए कौन सा फ्लूइड यूज़ करना चाहिए। तो BCG वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए नॉर्मल सलाइन यूज़ करना चाहिए, डिस्टिल वाटर कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इरिटेशन या इन्फ्लामेशन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कोशिश करिए BCG वैक्सीन को नॉर्मल सलाइन में ही डिजॉल्व करें। नेक्स्ट वन है मिजल्स वैक्सीन इज ए। मिजल्स वैक्सीन कौन सा वैक्सीन है, लाइव वायरल वैक्सीन है।
नेक्स्ट है विटामिन सी डिफिशियंसी में कॉज, विटामिन सी के डिफिशियंसी से होता है आपका स्कर्वी। और विटामिन सी को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, स्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, प्रोटीन किसी तरह बनता है तो ये एमिनो एसिड से बनता है। नेक्स्ट है इन चिल्ड्रन डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट इज अबाउट, चिल्ड्रन में जो डेली कैलोरी का रिक्वायरमेंट है वो कितना है, तो ये होता है 1000 to 1200 किलो कैलोरी। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में और कुछ क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।